अमोघ लीला प्रभु, आजकल कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं, ऐसे भी धर्मगुरु हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर हैं, पंडोकर सरकार हैं और भी नाम बहुत सारे हैं। तो ये चमत्कार दिखाना ये कौन सा तरीका है धर्म का? क्या ये सनातन है आपकी नजर में? ऐसी वैसे जो जहां तक जिनके नाम अभी आपने लिए वो खुद बोलते हैं हमारे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन हमारे इष्ट हैं, ये उनकी कृपा से ही हो जाता है कि हम कुछ बोलते हैं और ऐसा कार्य हो जाता है। तो वास्तव में ये मेरे इष्ट की कृपा है, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई चमत्कारी शक्ति है या मैं भगवान हूं। इस तरह ये जो लोग जैसे बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूं या मैं ही हनुमान जी का अवतार हूं, मेरी पूजा किया करो। नहीं, वो लोगों को भगवान का नाम ही बुलवा रहे हैं अल्टीमेटली, और जो पैसा आ रहा है उससे कहीं ना कहीं अस्पताल बनवाते हैं और वो खुद एक अपना सिंपल जीवन जीते हैं। यहाँ तो लोगों को पैसा लेकर के वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी मजाक कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा है नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है अमोघ लीला प्रभु जी, दो छोटे छोटे सवाल और हैं क्योंकि ये सवाल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और आपके कुछ वीडियोज में देख रही थी। तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है। उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल, क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहां तो कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार के बंधन का उदाहरण है। शादी करके प्यार की इजाजत देता है। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी? आपने कहा था आपके जवाब का दूसरा हिस्सा रह गया तो वो भी सुन लेते। हुई थी, भांडीरोन में हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी। और कृष्ण जी की पत्नी का नाम था रुक्मणी। हाँ जी, रुक्मणी भी है, सत्यभामा भी है। उनकी 16,108 पत्नियां हैं। भगवान ने लिव इन किसी के साथ नहीं किया। अच्छा। जिम्मेदारी के साथ 16,108 पत्नियों को 16,108 रूपों में 16,108 महलों में भगवान ने रखा, बट ही डिड नॉट हैव लिव इन विद एनीवन। सो राधा कृष्ण जो है वो साधारण, पहली बात तो लड़का लड़की नहीं है। जैसे हम लोग बायोलॉजिकल मेल बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो भगवान बायोलॉजिकल मेल और राधा जी बायोलॉजिकल फीमेल नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे गोविंद आप तो आदि पुरुष हैं, और राधा जी कौन है? आदि शक्ति हैं। तो शक्ति और शक्तिमान को हालांकि विवाह की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए भांडीर वन में भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, हु कैन बी बेटर प्लीज देन ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण विवाह हुआ भी है। हालांकि उनको विवाह की आवश्यकता नहीं है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, यार ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, हे हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हे हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? एट द रूट अगर देखा जाए लड़की ही बेचारे नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया ये तो फंसती बेचारी कौन है? लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस्ड कल्चर, या जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है। अरे ये लिव इन का, ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुतिया ने किसी और कुत्ते को चुना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है, ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है। हमें से कोई पसंद नहीं करेगा हमारी माँ और बहनें इसमें लगे। हम कहीं हमारी माँ बहन खबरदार किसी ने आंख उठाई, क्या आपकी नजर में महिलाएं इतनी बेअक्ल हैं? क्या महिलाएं इतनी कम अक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती है? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना, मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती है ये ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए, तो आप भाई उनको चुनने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना। मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? बतौर स्पिरिचुअल गुरु आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि वो लिव इन में जो रहता है वो गलत है? बिल्कुल चुने, लड़की चुने ना। नहीं, स्पिरिचुअल गुरु आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? जजमेंटल नहीं हो रहे, हम तो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं, यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, अब तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज बिचारी मदर्स जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लफंटर था, वो तो आगे चला गया, अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना।
अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको। हम क्यों मरने दें, हमारे परिवार का हिस्सा है वो। ना समझी में किसी के चक्कर में आ गई बेचारी, ना समझी किसी से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो हम उसको जा भटक, तेरी चॉइस है ये तो हम तो बल्कि हम उसको एलिनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए बेचारी को, नहीं तो बेचारी 35 टुकड़े होते हैं बेचारी के, फिर हम कहते हैं देखो तो गलत है, स्त्री का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती है, तो इससे उनको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हम बोले कि नहीं नहीं ये तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है, आपने जैसे बताया ना हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन। सो क्या लड़कियों बुद्धि होती है? 100% होती है, लेकिन साथ साथ में इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं। अच्छा। इसलिए बेचारी धोखे भी खाती है। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्यों? कि लड़के लफंटर हैं और ये उनके चक्कर में जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, उसने थोड़ा कुछ खिलाया पिला, लगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने फीलिंग्स में आ करके बुद्धि को ढक लिया उसके इमोशंस ने, बिकॉज इमोशनल बीइंग तो है ना लड़की। तो इसलिए कभी कभी बेचारी गलत डिसीजन ले भी बैठती है। ये तो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं बेचारियां क्या होता है बेचारियों के साथ। तो हम नहीं, लड़के इमोशनल होते हैं लेकिन उनमें रैशनैलिटी ज्यादा होती है, ये तो हम सब जानते हैं। बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन आर मोर रैशनल, लेडीज आर मोर इमोशनल। सो उनमें इमोशंस है, तभी तो माँ कहलाती है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज शी इज इमोशनल बीइंग। तो दृढ़ता लेकर के आना, हीरोइक क्वालिटी। दुर्गा भी सनातन में हुई है और काली भी सनातन में हुई है और पार्वती भी सनातन में हुई है और सीता भी सनातन में हुई है। अमोघ प्रभु एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल जी, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, सरस्वती माँ की तरह यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। अच्छा। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लिव इन में रहनी है कि किसी के साथ? आपको फॉलो करना है इनको, तो फॉलो करो ना, हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। वाई आर यू हैविंग योर ओन डिफरेंट मॉडल? फिर बाद में दुख पाती हो बेचारी।